हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास साइंस, जिसमें हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। आज हमारा तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो फरवरी में आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये मिलने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की आपकी सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो कनावत एकेडमी पर ऑब्जेक्टिव ओटीओ की सीरीज चल रही है, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्लास 10th के साइंस के डिस्कस कर रहे हैं। तो बात करते हैं, देखो सीरीज की, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या, सही विकल्प चुनकर लिखिए भाई। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है भाई। बात पूछ गई हमसे, धातुओं के द्वारा ऐसा कौन सा गुण है जो प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो भाई हम धातुओं की बात करें, जो धातुएं हमारे पास होती हैं, धातु हैं विद्युत धारा का संचालन करती हैं भाई। इनके अंदर होकर क्या रहता है भाई, करंट फ्लो होता है, मतलब इनमें से विद्युत धारा बहती है भाई। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, जिसको हम कहें विद्युत की सुचालक। क्लियर। दूसरी धातुएं हमारे पास जो होती हैं ना, वो कैसी होती हैं भाई, चमकदार होती हैं। धातुएं चमकदार होती हैं। क्लियर बात। धातुओं में सोनेरस का गुण पाया जाता है भाई, याद रखना है। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इस गुण को अपन क्या कहते हैं, सोनेरस, जिसे हिंदी में बोला जाता है ध्वनिक। ध्वनिक बोला जाता है। ये गुण भी धातुओं के अंदर पाया जाता है। दूसरे की बात करें कि धातुएं तन्य होती हैं, धातुओं को खींच खींच कर लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आता है कि धातुएं कैसी होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं भाई। आघात वर्धनीय का भी गुण धातुओं के अंदर पाया जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा गुण है जो धातुओं के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो बात करें, देखो विद्युत का संचालन इनके द्वारा किया जाता है, ध्वनिक प्रकृति की होती है वैसे। दूसरी बात करें चमकहीनता और तन्यता, तन्यता का गुण भी धातुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बनता है कि जो चमकहीनता दे रखी है हमें, मतलब धातुएं चमकदार होती हैं और ये कह रहा है कि चमक नहीं होती है धातुओं के अंदर, तो ये गुण इनके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी। क्लियर बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर जो हमारे पास चांदी होती है, उसके जो आभूषण होते हैं वो कैसे पड़ जाते हैं भाई, काले पड़ जाते हैं भाई। चांदी का सिंबल क्या होता है भाई, एजी। और इस एजी को हम वायु की उपस्थिति में जैसे ही रखते हैं तो इनका रंग कैसा हो जाता है भाई। जो भी चांदी का कोई आभूषण हमने बना रखा है, वो आभूषण कैसे पड़ जाते हैं भाई, काले हो जाते हैं। इसके पीछे वजह क्या है भाई, तो चांदी जो होती है ना, वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और क्या बना लेती है भाई, हमारा सिल्वर ऑक्साइड बना लेती है। काले रंग का क्या बना लेती है भाई, सिल्वर ऑक्साइड, जिससे हम बोलते हैं Ag2O। ये सिल्वर ऑक्साइड का क्या कर लेती है, वो निर्माण। तो हमारे जो चांदी के बने हुए आभूषण जो है ना, वो कैसे पड़ जाते हैं, हमारे काले पड़ जाते हैं। तो सिल्वर ऑक्साइड हमें बी नंबर का ऑप्शन आपको दे रखा है। क्लियर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिल्वर ऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, Ag2O। क्लियर बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है भाई। एक याद रखना है, एक अपवाद है हमारे पास। एक अधातु ऐसी है जो क्या होती है भाई, चमकदार होती है, अधातु। और वो अधातु है हमारे पास कौन सी, आयोडीन। आयोडीन, जिसका सिंबल होता है हमारे पास क्या, आई। तो आयोडीन जो है ना, वो धातु हमारे पास कैसी होती है भाई, चमकदार होती है। याद रखना है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला, आयोडीन। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है भाई। उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, ऐसी कौन सी धातु हमें दे रखी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। उभयधर्मी ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं कि ये ऑक्साइड अम्ल से भी क्रिया कर सकते हैं और क्षार से भी क्रिया कर सकते हैं। तो हम कहें कि इनके अंदर अम्लीय गुण भी पाए जाते हैं और इनके अंदर कैसे गुण, क्षारीय गुण भी प्रदर्शित किए जाते हैं। तो उन धातुओं के ऑक्साइडों को हम क्या कह देते हैं,
उभयधर्मी ऑक्साइड कह देते हैं। जैसे कि हमारा है, एक तो है इसमें से कौन सी हमारी एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल क्या होता है Al, और दूसरी हमारे पास कौन सी जिंक Zn। तो Zn ये भी इनके द्वारा हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन में हमें दे रखा है क्या, एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल क्या होता है भाई Al, एल्यूमिनियम। कॉपर का सिंबल क्या होता है भाई Cu, याद रखना है। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca, और सोडियम का होता है क्या Na भाई, याद रखना है। इसकी क्लास भी आपको अपलोड कर दी गई है, आप सभी तत्वों के नाम, उनके प्रतीक चिन्ह आसानी से याद रख सकते हो। तो सी नंबर का ऑप्शन हमारा, सा नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसका सही। क्लियर। अगला क्वेश्चन है पांचवा, कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद का अवयव होता है भाई। पारद, पारद बोले तो भाई हमारा जो पारा है उसकी हम बात कर रहे हैं। पारा बोलो, या जिसको हम मरकरी भी बोलते हैं भाई, मरकरी, पारा। क्लियर बात। मरकरी या पारा, जिसका सिंबल होता है हमारे पास क्या Hg। क्लियर। तो निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में पारद का अवयव होता है। तो भाई हमारी एक मिश्र धातु दे रखी है, ये क्या है हमारा एक अमलगम। अमलगम का मतलब है कि ये धातुएं ऐसी है कि जो पारा Hg अपने में चांदी को भी घोल लेती है ना। चांदी, चांदी के साथ भी यौगिक बना लेती है, उसे हम क्या बोल देते हैं भाई, पारा बोल देते हैं। तो अमलगम हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर, सा नंबर का। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है भाई। ये बात भी हमें याद रखना है, एक अधातु द्रव का नाम याद रखना है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, IMP। तो अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ऐसी अधातु है हमारे पास कौन सी, ब्रोमीन भाई, याद रखना है सभी को। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक अधातु है, जिसका सिंबल क्या होता है Br होता है। क्लियर। तो ऑप्शन टिक करें हम, कौन सा, सा नंबर वाला हमारा क्या हो जाएगा इसका सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमने दे रखा है क्या, कि जब जल धातु के साथ क्रिया करता है भाई, कोई धातु हमें दे रखी है और उस धातु के साथ किसकी क्रिया कराई जाती है भाई, जल की क्रिया कराई जाती है। जल, जल के साथ अभिक्रियाएं जब धातु करती हैं तो कौन सी गैस उत्सर्जित करती हैं भाई, याद रखना है आपको, ये हाइड्रोजन गैस H2 उत्पन्न करती हैं भाई। क्लियर। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा इसका सही। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं क्या, कि निम्नलिखित इस खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए भाई। खाली स्थान हमें दे रखे हैं, इनके बारे में हमें आपसे क्वेश्चन क्या करना है, डिस्कस करना है। तो देखते हैं, सबसे पहला खाली स्थान हमें दे रखा है कि मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए होता है। मतलब ऐसी कौन सी मिश्र धातु है जिसका उपयोग हम वेल्डिंग करने के लिए, तारों पर परस्पर वेल्डिंग करने के लिए इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो याद रखना है भाई आपको, जिसे हम कहते हैं क्या, सोल्डर। सोल्डर मिश्र धातु है आपकी, दो धातुओं के मिश्रण से सोल्डर बनाई जाती है। क्लियर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत, भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है भाई, भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, आयरन ऑक्साइड बोल देते हैं भाई, याद रखना है, आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड बोला जाता है इसे। क्लियर। अगला है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कह देते हैं भाई, मिश्र धातु बोला जाता है इसे, मिश्र धातु। जब दो धातुओं को आपस में मिलाया जाता है, उनको मिश्र किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा, मिश्र धातु कहलाता है। क्लियर। और अगला है कि वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसको कहते हैं हम सक्रियता श्रेणी भाई। ये सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर बाई चैप्टर हमने, सक्रियता श्रेणी चैप्टर बाई चैप्टर हमने पार्टों में डिस्कस कर ली है। इसकी सारी क्लासेज आपकी यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई हैं, तो आप सभी लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से इन क्वेश्चनों को डिस्कस कर सकते हो। और ये क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इस बार भी एग्जाम में आने की सबसे अधिक संभावना ऐसी क्वेश्चनों की है। तो आप सभी लोग इनको अच्छे से क्या करें भाई, प्रैक्टिस करें। क्लियर बात। और अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सोल्जर नामक मिश्र धातु के हैं भाई अवयव कौन कौन से हैं भाई। सोल्जर नामक मिश्र धातु जो है ना, वो कौन कौन से अवयवों से मिलकर बनी होती है, तो भाई हमें याद रखना है। तो इसके लिए हमें दे रखा है, एक तो पीवी से मिलकर बनी होती है, और एक हमें दे रखा है SN10। इन दो
तत्वों से मिलकर हमारी कौन सी सोल्डर नामक मिश्र धातु बनती है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या कि धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। तरल बोले तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु का नाम बताना है जो रूम टेम्परेचर पर किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। तो जिसका नाम आपको याद रखना है भाई Hg, मरकरी जिसको हम बोलते हैं, या फिर हम इसको पारा भी बोल देते हैं, पारा, या इसका एक और नाम है क्या, मरकरी। क्लियर बात। तो याद रखना भाई मरकरी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि धातु सर्वोत्तम विद्युत चालक एवं ऊष्मा की चालक होती है। भाई एक ऐसी धातु का नाम बताना है हमें जो सबसे अधिक विद्युत चालक एवं ऊष्मा की चालक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, चांदी, चांदी। क्लियर। Ag जिसका सिंबल क्या होता है हमारे पास, Ag, चांदी। अगला है कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। भाई सोना हमारा Au। ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है जिससे कि इसी के आभूषण बनाए जाते हैं। ये प्रकृति में किसी भी चीज से क्रिया नहीं करती है, इसलिए इसी के आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है। और शुद्ध सोना का होता है भाई, ये भी याद रखना है, शुद्ध सोना जो आपका होता है ना वो 24 कैरेट का होता है भाई, 24 कैरेट का शुद्ध सोना आपका होता है। लेकिन 24 कैरेट शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनाए जाते, इसलिए उसमें कुछ अशुद्धियां पदार्थों की मिलाई जाती हैं जिससे कि वो 20 से 18 कैरेट का सोना हो जाता है। तो उसके क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। भाई 24 कैरेट का होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि कौन सी धातु है जो ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, सुचालक। भाई धातु ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है भाई, तो इसमें आ जाएगा हमारा सुचालक। धातुओं के अंदर ऊष्मा भी प्रवाहित हो सकती है और उनके अंदर विद्युत भी प्रवाहित हो सकती है। तो उन्हें हम क्या क्या देते हैं भाई, ये विद्युत एवं ऊष्मा की कैसी होती हैं, सुचालक। अधातुओं की बात करें तो अधातुओं के अंदर करंट नहीं आता है, तो ये अधातुएं जो होती है ना वो विद्युत की कैसी हो जाएंगी भाई, हमारी कुचालक हो जाएंगी, इनके अंदर करंट नहीं आता है। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 12वां क्वेश्चन हमें खाली स्थान में का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर बनाने में किया जाता है। भाई थर्मामीटर एवं बैरोमीटर बनाने में हम पारे का उपयोग करते हैं भाई, पारा, मरकरी। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा दे रखा है क्वेश्चन हमें कि भंगुरता का प्रमुख गुण है। भाई भंगुरता हमारी अधातुओं का गुण है, अधातुएं भंगुर प्रकृति की होती है। अधातुएं कैसी प्रकृति की होती हैं, भंगुर प्रकृति की। इनको जैसे ही तोड़ा फोड़ा जाता है तो इनका पाउडर की तरह चूर्ण बन जाता है भाई, पाउडर बन जाता है इनका। तो हम इनको क्या क्या देते हैं, भंगुर प्रकृति की होती हैं भाई अधातुएं। क्लियर बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, सही जोड़ी बनाइए। भाई एग्जाम में मिलने वाले हैं भाई 100% आपको क्वेश्चन, बिल्कुल आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से इनको डिस्कस कीजिए क्वेश्चनों को और याद कीजिए। क्वेश्चन में सबसे पहला दे रखा है हमें क्या, कि सभी धातुएं होती हैं भाई, सभी धातुओं को मैच करना है हमें। सभी धातुएं जो होती हैं ना वो हमारी क्या होती हैं, विद्युत की चालक होती हैं। तो द नंबर का ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला दे रखा है एनोडीकरण हमारा जो है ना वो एल्यूमिनियम, आ नंबर का, इससे हम इसको मैच करेंगे। ठीक है। सोडियम क्या है भाई हमारी, सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको हम मिट्टी के तेल के अंदर या केरोसिन के अंदर सुरक्षित रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातु होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बा वाला। अगला पूछा है कार्बन अधातु। कार्बन अधातु की बात करें तो कार्बन अधातु को हम मैच करेंगे अपर रूप। भाई कार्बन के बहुत सारे अपर रूप बनते हैं, कार्बन प्रकृति में अलग अलग रूपों में पाया जाता है, इसे हम क्या कह देते हैं, अपर रूप कह देते हैं। और प्रकृति में कार्बन के दो अपर रूप हमें याद ही रखना है क्या, एक तो हीरा होता है, ठीक है, और एक ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपर रूपों के नाम हम याद रख सकते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। क्लियर बात। तो ये गुण इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में भी हमें मैचिंग ही दे रखी है जिनमें हम मैच करते हैं किसके साथ, जैसे कि नंबरिंग कर दें सबसे पहले अपन इनकी। ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इधर हम इनको नाम दे देते हैं क्या, A B C D E F G H और I, ये हमने इनको नाम दे दिए हैं। तो मैच करते हैं भाई। सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है भाई हमारी। तो
तो सबसे अधिक अवक्रियाशील धातु की हम बात करें तो मैचिंग इसके सामने ही हमें दे रखी है। सबसे अधिक अवक्रियाशील धातु है हमारी कौन से नंबर की, पहले नंबर की, जिसमें हमसे बोला पूछा गया है क्या, पोटेशियम और सोडियम जो धातु है ना हमारी सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु हैं, एस ब्लॉक की धातु है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये धातु हमारी सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं। क्लियर। दूसरा दे रखा है हमें एक द्रव धातु का नाम बताइए, तो अभी हमने डिस्कस किया था द्रव धातु का नाम क्या है भाई, पारा या मरकरी जिसे हम कहते हैं, वो हमारी एक द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है सी नंबर का कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है भाई, सबसे कम क्रिया कौन सी धातु करती है, सबसे कम क्रिया तो करती है हमारी कौन, सोना, एयू, सोना, जो कौन सा है, तीसरा नंबर हमारा इसका क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। क्लियर बात। अगला दे रखा है एक द्रव धातु का नाम बताइए भाई, द्रव अधातु का नाम बताइए, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्रोमीन आपकी क्या कहलाती है, द्रव धातु कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका, चौथा सही हो जाएगा। क्लियर बात, चौथे नंबर पे आएगा। एक मिश्र धातु का नाम बताइए भाई, तो मिश्र धातु कौन सी दे रखी है इनमें से, कांसा, कांसा हमारी एक क्या है भाई, मिश्र धातु है। कौन से ऑप्शन पे दे रखा है भाई हमें ये कांसा, 5वें नंबर पे, तो ये इसके सामने मैचिंग हो जाएगा। अगला दे रखा है हमें सोडियम, सोडियम क्या है भाई हमारी, सोडियम अति क्रियाशील धातु है भाई, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है, तो इसको इससे मैच कर देंगे। अगला दे रखा है एक चमकदार अधातु का नाम बताइए, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक चमकदार अधातु है हमारी कौन सी, आयोडीन, आयोडीन हमारी सबसे चमकदार एक क्या है, अधातु है। वैसे अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, एक अपवाद स्वरूप आयोडीन जो दे रखा है जिसका सिंबल क्या है, आई, वो कैसी होती है आपकी, चमकदार। तो 7वें नंबर का ऑप्शन इससे आपका मैच कर जाएगा। दूसरा दे रखा है हीरा, हीरा क्या है भाई, हीरे को मैच करना है हमें, तो हीरा हमारा अपर रूप भी है भाई, 8वां हम इससे मैच कर देंगे क्योंकि कार्बन का क्या है ये एक अपर रूप है। और अगला दे रखा है आई नंबर का हमें अधातु तत्व, एक अधातु तत्व का नाम हमें बताना है। तो एक अधातु हमारा तत्व को किसके साथ मैच कर दें भाई हम, तो हमारा ब्रोमीन भी एक अधातु तत्व है इधर के साथ यदि देखा जाए तो। और एक अधातु हमारे पास ऐसी है जो कि क्या होती है, चमकदार भी होती है, आयोडीन, जिसकी हम बात आपसे कर चुके हैं। तो आयोडीन भी 7वें नंबर को भी हम इससे भी मैच कर सकते हैं, आयोडीन भी हमारा क्या एक अधातु तत्व है। क्लियर बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चनों में हमें दे रखे हैं क्या, एक शब्द वाक्य में उत्तर आपको दे रखे हैं भाई, एक शब्द वाक्य में उत्तर हमें दे रखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। जो फरवरी में आपके साइंस एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 10th क्लास में, उसमें साइंस के क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके आपको आसानी से आप इन क्वेश्चनों को एक एक बार रीडिंग करके आप आसानी से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को बिल्कुल 100% आप रिजल्ट दे सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, पारा। पारा जो होता है ना, उसको छोड़कर सभी धातुएं हमारी किस अवस्था में पाई जाती हैं भाई, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। पारा ही एक ऐसी धातु है जो हमारी किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अवक्रिया करती हैं। दो धातुओं के नाम लिखिए भाई जो ठंडे जल के साथ, ठंडे जल के साथ तेजी से क्या कर लेती हैं भाई, अवक्रियाएं कर लेती हैं। तो इनके नाम हम आसानी से लिख सकते हैं। एक तो हमारे पास बहुत अति क्रियाशील जो धातु है ना, वही हमारी इसका आंसर हो जाएंगी। सबसे पहला तो दे रखा है हमें क्या, सोडियम Na, और दूसरा दे रखा है हमें पोटेशियम। ये हमारी एक ऐसी धातुएं हैं जो हमारे ठंडे जल के साथ भी क्या कर लेती हैं, अवक्रिया कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्वा रेजिया जिसको हमने बोला है, इसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, तो इसको किस अनुपात में मिलाया जाता है भाई, याद रखना है 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो बात करें इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं, इनका जो अनुपात होता है ना, वो होता है कितना, 3:1। आप याद रख सकते हैं इसको। दूसरी बात करें, चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है। चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है भाई। आयनिक यौगिक जो हमें दे रखे हैं, इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है, क्योंकि भाई इनके अंदर आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम कहेंगे अंतर आकर्षण बल। तो याद रखना है हमें
इनके अंदर आकर्षण बल क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा होता है पदार्थों के बीच में, इसलिए जो आयनिक यौगिक हमारे होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, कि अमलगम का एक उदाहरण लिखिए भाई, अमलगम का एक उदाहरण लिखिए भाई। तो इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अमलगम का एक उदाहरण की बात करें तो जैसे कि चांदी और किसको मिला दो भाई, पारे को मिला दो, तो इससे हमारा एक अमलगम बन के क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। क्लियर बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, कि सोना एवं प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम बताइए। सोना एवं प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम बताइए। एक ऐसा अम्ल है हमारे पास, इसके अंदर यदि हम सोने को डाल दें, प्लेटिनम को डाल दें, चांदी को डाल दें, तो ये उसको क्या कर देता है भाई, पिघला देता है। इसका नाम है हमारे पास क्या, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया। और एक्वारेजिया क्या है भाई हमारा, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 को मिलाने पर क्या बनता है हमारा, एक्वारेजिया बनता है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ भी तेजी से क्या कर लेती है भाई, अभिक्रिया कर लेती है। तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु का नाम हमें बताना है, तो याद रखना है आपको पोटेशियम, K4 पोटेशियम। पोटेशियम हमारी ठंडे जल के साथ भी क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर। अगला दे रखा है कि अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी है भाई, तो इसको भी हम सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु की यदि हम बात करें तो सोडियम, एस ब्लॉक की हमारे पास जो सोडियम धातु जो दे रखी है ना, वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, इसलिए इसको काय के अंदर रखा जाता है, मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। कौन अधातु का उदाहरण, कोई भी एक अधातु का नाम आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हो कि एक अधातु का उदाहरण दीजिए। तो हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, तो आप लिख सकते हो कार्बन, ये भी अधातु है, हाइड्रोजन ये भी अधातु है, सल्फर ये भी हमारी क्या अधातु है। तो कोई एक तत्व का नाम आपको लिखना था। अगला दे रखा है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है भाई, आपको याद रखना है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु का नाम, जिसका नाम है क्या, सीसा। सीसा हमारे पास जो है ना, वो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु होती है और इसके अंदर ऊष्मा आसानी से ट्रांसफर हो सकती है। अगला क्वेश्चन है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है भाई। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु का नाम, तो इसका नाम है हमारा पारा, मरकरी या पारा, जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गुण धातु द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है भाई। तो चमकहीनता, जो अभी हमने पढ़ा था, चमकहीनता, ये गुण धातुओं के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि किस धातु का दहन आसानी से होता है, किस धातु का दहन आसानी से होता है। तो याद रखना है हम आसानी से किस धातु का दहन कर सकते हैं भाई, आसानी से हम कर सकते हैं किसका, मैग्नीशियम का। Mg बोले तो मैग्नीशियम धातु का हम आसानी से क्या कर सकते हैं, दहन कर सकते हैं। क्लियर बात। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि कौन सी धातु भाप से भी अभिक्रिया नहीं करती है। एक ऐसी धातु का नाम हमें बताना है जो हमारी किसके साथ अभिक्रिया नहीं करती है, भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो भाप के साथ अभिक्रिया ना करने वाली हमें धातुओं के कुछ नाम बताने हैं। तो सबसे पहला तो हमारा क्या हो गया भाई, सीसा, ये भी हमारी भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। दूसरा हो गया हमारी Ag, चांदी भी नहीं करती है। Au, सोना भी हमारा क्रिया नहीं करता है, क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमसे पूछा गया है कि दो या दो से अधिक समांगी धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं भाई। इसको भी हम पढ़ चुके हैं, ये है हमारा क्या, मिश्र धातु भाई, मिश्र धातु। ये किसे कहा जाता है भाई, मिश्र धातु को बोला जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है भाई, जिसका नाम अभी हमने पढ़ा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोला जाता है। क्लियर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि जब कोई तत्व प्रकृति में भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को क्या कहते हैं भाई। जैसे कि कार्बन हमारा प्रकृति में बहुत सारे अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जैसे कि हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है हमारा, फुलरेजिन है, कार्बन के जो अपर रूप है हमारे पास, कोयला है, कोल है, कोलतार है हमारे पास, ये सब कार्बन के अलग अलग रूप हैं। तो इस क्रिया को कार्बन की को कह देते हैं अपर रूपता। याद रखना है आपको, जब कोई
धातु प्रकृति में भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है तो उनके इस गुण को क्या कहते हैं हम? अपरूपता कहते हैं। क्लियर? कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है भाई? संक्षारित, ये शब्द ऐसे है, संक्षारित नहीं होती है। जैसे हमने लोहे में संक्षारण की क्रिया पढ़ी थी जिसके अंदर आसानी से जंग लग जाती है, तो ऐसी हमारे पास कौन सी धातु है? जो है सोना। ये आसानी से क्रिया नहीं करती है, इसलिए संक्षारित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, जो धातु कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है उनके इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसको भी हम पढ़ चुके हैं भाई, इसे बोला जाता है क्या? सोने रस। सोने रस, या इसे हम हिंदी में इसको बोलते हैं ध्वनिक। ध्वनिक बोला जाता है भाई इसको। क्लियर बात? और दूसरा है हमारा क्वेश्चन कि बॉक्साइड अयस्क का सूत्र लिखिए। याद रखना है भाई, बॉक्साइड Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइड का आपका क्या होता है? सूत्र होता है, जो कि एल्यूमिनियम का एक क्या होता है? अयस्क होता है, जिसे हम बॉक्साइड बोलते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं क्या कि तावे के ऊपर हरे रंग की परत बन जाती है भाई। तावा जो होता है ना, ये वातावरण में खुला रखा रहे, वातावरण में पाई जाने वाली नमी से और कई प्रकार की प्रदूषित जो गैसें दे रखी हैं उनसे क्रिया कर लेता है भाई। और एक हरे रंग की भूरी परत तावे के बर्तनों के ऊपर जमती हुई आपने देखी होगी। तो ये क्रिया करके क्या बना लेता है भाई? CuCO3 बना लेता है, जिसको हम कहेंगे कॉपर कार्बोनेट का क्या हो जाता है भाई? इसमें निर्माण हो जाता है। क्लियर? अगला दे रखा है कि कौन सी धातु में उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है भाई? तो ये भी हमने पढ़ रखा है। एक तो हमारी क्या Zn जिंक, और एक है हमारी क्या? एल्यूमिनियम। ये दोनों धातुएं हमारे क्या बनाती हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं। क्लियर? अगला दे रखा है अयस्क से गैंग हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहाँ गैंग का मतलब ये है कि भाई जो अशुद्धि इनके अंदर दे रखी हैं उन अशुद्धियों को हम हटाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें हमारे पास जो अयस्क दे रखा है ना, उस अयस्क का हमें करना पड़ता है क्या? सांद्रण। अयस्क का सांद्रण भाई, यही है प्रक्रिया, सांद्रण। अयस्क को क्या करना भाई? साफ करना, उसमें से गंदगी को हटाना, उसी को क्या कहते थे हम? गैंग कह देते हैं। अगला दे रखा है कि कौन सी धातु है जो तन्य नहीं होती है भाई? अगला क्वेश्चन है मैं कि कौन सी धातु जो है वो तन्य नहीं होती है? तो याद रखना है पीबी या लेड हमारी तन्यता का गुण इसके अंदर नहीं पाया जाता है। पीबी या जिसको हम बोलते हैं क्या? लेड, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। नहीं तो हमने पढ़ा है कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, जिससे धातुओं को खींचकर हम लंबे लंबे तारों के रूप में बांट सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पीतल मिश्र धातु की घटक धातुएं कौन कौन सी हैं? तो याद रखना है कॉपर और जिंक। भाई पीतल जो मिश्र धातु है वो कौन कौन सी मिश्र धातुओं से मिलकर बनती है? एक तो हमें दे रखा है क्या? कॉपर, और एक हमें दे रखा है क्या? जिंक। याद रखना है भाई आंसर इसका आपको कॉपर, जिसे हम तांबा कहते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है? Cu, कॉपर, प्लस जिंक, Zn, जिंक। इनको एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमारी कौन सी मिश्र धातु बन जाती है भाई? पीतल बन जाती है। क्लियर? तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के अंदर एक शब्द वाक्य में उत्तर। क्लियर? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें लास्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या? सत्य असत्य शब्दों को सुनिए भाई। ये भी क्वेश्चन में आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इस बार ट्रू एंड फॉल्स भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जोड़ियां भी आ रही हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर भी पूछे जा रहे हैं, और सही विकल्प भी हमारे पास पूछे जा रहे हैं। तो भाई अब क्वेश्चन खाली स्थान भी हमें दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंडों तक भी भेजिए। भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सत्य सत्य के अंदर कि सोडियम अतिक्रियाशील धातु है भाई। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल हम इसको पढ़ चुके हैं भाई। सोडियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु है, इसलिए हम इस सोडियम को काय के अंदर रखते हैं भाई? मिट्टी या केरोसिन के तेल के अंदर रखा जाता है। क्लियर? दूसरा दे रखा है दो अधातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं भाई। नहीं, दो धातु, अधातु नहीं, हम धातु यदि यहाँ पर होता तो हम इसको बोल देते भाई। तो ये क्या हो गया हमारा भाई? असत्य। ये हो गया हमारा क्या? असत्य। क्लियर बात? अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के ऑक्साइड प्राय क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नहीं, गलत जवाब। ये होते हैं हमारे किस प्रकृति के? अम्लीय प्रकृति के। क्या सही बात है? तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, क्या वो धातुओं के ऑक्साइड प्राय क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्या भाई? यस। तो धातुएं जो दे रखी है ना हमें,
धातुओं के ऑक्साइड हमारे क्षारीय प्रकृति के ही होते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, सत्य। क्लियर। स्टेनलेस स्टील में तावा मिला होता है भाई, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, स्टेनलेस स्टील में तावा मिला होता है कि रॉन्ग, भाई ये असत्य हो जाएगा हमारा, नहीं मिला होता है, असत्य। ठीक है। और अगला दे रखा है धातुओं का ऑक्साइड प्राय अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यस बिल्कुल सही बात है। धातुएं धातुएं जो अपने ऑक्साइड बनाती हैं तो अम्ल वो किस प्रकृति के होंगे भाई, अम्लीय प्रकृति के होंगे। और अम्लीय प्रकृति हम पढ़ चुके हैं। और धातुएं जो बनाती हैं ना वो कैसे ऑक्साइड बनाती हैं भाई, क्षारीय बनाती हैं। तो ये भी हमारा सही है। तो ये थे आपके क्या, सत्य असत्य। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने आपसे डिस्कस किया है और एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये मिलने वाले हैं। तो सभी लोग इस सीरीज को क्या कीजिए भाई, स्टडी कीजिए, इसके क्वेश्चनों को स्टडी कीजिए, नोट करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए और इनको क्या करते रहिए, आप रिवीजन करते रहिए। तो आसानी से एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं अच्छा स्कोरिंग देने वाले हैं। तो आप इस सीरीज में और अगली सीरीज के साथ, अगले चैप्टर के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।